दोस्तों, यदि आपको एक शब्द में जवाब देना हो तो मनुष्य पृथ्वी पर उपलब्ध क्यों है? संपूर्ण मौजूद साधनों को उपभोग के लिए जन्म लिया है। पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा सबसे खूबसूरत और नायाब तोहफा मनुष्य है, जो अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। पर आज जनसंख्या का घनत्व देखते हुए महसूस होता है कि जन्म लेने की परिभाषा ही समझ से परे हो गई है। फिर भी मनुष्य पृथ्वी पर अपने इंसान फैलाने का कार्य करता रहता है। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और कई पौराणिक कथाओं में लिखा है कि अलग अलग जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य का जन्म होता है वो सबसे अनमोल जन्म है, जिसमें भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए जीभ दी है, इस दुनिया की बातों को समझने के लिए दिमाग दिया है, संतान को आगे बढ़ाने के लिए लिंग दिया है और काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं। पर इस मनुष्य योनि में कुछ लोग, यानी कि 1% लोग, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और बहुत अपॉर्चुनिटी का सामना किया है और अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा भी कमाया है। पर 98.3% लोग या फिर स्टूडेंट्स या फिर यंग लड़के, जिन्होंने सिर्फ अश्लील चीजें देखकर हस्त मैथुन का साथ दिया है। मतलब कि वो उम्र जिसमें कोई लड़का अपने भविष्य के लिए खेल रहा होता है, उसी समय में वो हस्त मैथुन से खेलने लग जाता है। भारतीय युवाओं में 98.3% लोग या यंग लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बस पोर्न वीडियो को देखा है या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी फोटोज को देखा जो सिर्फ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म का बाजार करती है और उन फोटोज को देखकर हस्त मैथुन किया है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें गलत लग रही होगी, क्योंकि इस दुनिया में कौन नहीं चाहता जिस्म को। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है, जिससे आप एक दिन नपुंसक बन सकते हो। और अगर नपुंसक बन गए तो क्या करोगे? इन नंगी लड़कियों को देखकर भी क्या कर लोगे? तुम तो नपुंसक बन जाओगे। सीधी सी बात है कि आज जिस्म का बाजार करने वालों को हमारा भारत देश ज्यादा पसंद कर रहा है। और जो एजुकेशन दे रहे हैं, आप जीत फिक्स को देख सकते हो, सोनू शर्मा मोटिवेशन देख सकते हो, मन की आवाज देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर ये अश्लील फोटोज देखी जाती है जिनको मिलियंस ऑफ लाइक्स मिलती है। आज के युवा बस अश्लील चीजों में पड़े हुए हैं। कई सदियों में मिलने वाला मनुष्य जीवन आज के युवाओं ने 2 पल में खराब कर लिया है। मैं एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मनुष्य हस्त मिथुन के पहले अपने आप को शेर समझता है, पर हस्त मैथुन के बाद भीगी बिल्ली बनकर रह जाता है। ऐसा क्यों? इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको हस्त मैथुन के बाद खुद से घिन नहीं आती, खुद पे गुस्सा नहीं आता। पर एक ब्रह्मचारी इंसान हमेशा खुश रहता है। एक ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नासक इंसान से ज्यादा शक्तिशाली रहता है, ज्यादा दिमाग का उपयोग कर सकता है, ज्यादा खाना खा सकता है, ज्यादा दौड़ सकता है, ज्यादा कसरत कर सकता है, ज्यादा सोच समझ सकता है, ज्यादा वीर्य उत्पन्न कर सकता है, ज्यादा खिली त्वचा बना सकता है और ज्यादा बलवान शरीर बना सकता है। ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नासक इंसान से बहुत आगे होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान हासिल करने का क्षेत्र हो और चाहे वो सेक्स करने का काम हो। हाँ, एक ब्रह्मचारी इंसान एक वीर नाशक इंसान से ज्यादा संभोग कर सकता है। आप लोगों में से कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जिस्म को देखकर हम अपने मिथुन को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर देखो ये सब नजरिए का खेल है। अगर आप अपने नजरिए को बदल देते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोक सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस भीड़ से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने का मेरे इंस्पिरेशन कहते हैं कि या तो आप 5 साल मजे करके आने वाले 50 साल खराब कर सकते हो, या तो फिर आप 5 साल मेहनत करके आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले जब भी आप खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं तो अपने विचारों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने थॉट्स को तो नहीं रोक सकते, यह हमारे कंट्रोल में नहीं, पर यह जरूर हमारे हाथ में है कि हम उस विचार के साथ क्या करें। जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये संसार तो माया है, एक झूठ है, अब जो भी गंदा विचार मन में आता है, इसमें झूठ कहां पर है? देखिए, वो भ्रम की दर है। कोई आदमी अगर ये कहे कि उस लड़की का शरीर कितना आकर्षक है, काश मैं उसके साथ होता, तो तुरंत इस विचार को देखें, वो दृष्टि बस काम भोग की है। उसने लड़की को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है जिसे वो पल भर का मजा भोग सके। वो उस लड़की को परमात्मा की संतान के रूप में नहीं देख रहा।
इस दूसरे विचार के भी विटनेस बने। जब भी काम वासन आ रही है, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो विचारों को शक्ति नहीं मिलती, आपसे कोई गलत काम नहीं करवा पाते, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अश्लील विचारों के अंदर क्या झूठ छिपा है। आपने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आने दिया, जिससे थॉट 1 से 4 और 4 से 12 नहीं बन पाते। आपने इन्हें खाना नहीं दिया। आप बोलकर साथ में अपने ईस्ट को याद करें, जिनके प्रति आपके बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में जरूर होगा, तो बस यही सोचे कि मैं कैसे इनके होते हुए कोई गंदी चीजें देख सकता हूँ, गलत काम कर सकता हूँ। मेरे परमात्मा, मेरे माता पिता, मेरे गुरु को कैसा लगेगा यह सब जानकर? क्या मैं उन्हें धोखा नहीं दे रहा? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूं? याद रखना, जब भी सारी इच्छा शक्ति जवाब दे दे आपकी, वहां ये बात आपको भीतर से मोटिवेट करेगी, क्योंकि अंदर बहुत स्ट्रांग इमोशंस जुड़े हुए हैं अपने परमात्मा और माता पिता के लिए। इसके बाद एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि 24 घंटे में जिस वक्त भी मन करता है ब्रह्मचर्य नाश करने का, उससे ठीक पहले अपने मोबाइल में वीडियो ऑन कर ले और ये इमेजिन करें कि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, आपके पहचान वाले भी। इसे एक तो आपका ध्यान तुरंत अपने पर आ जाएगा, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे।